तो तीरथ सिंह रावत के राजभवन पहुंचने की ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां आज का ये 4 बजे का वक्त तय था और उसी के अनुसार ये पूरी तस्वीरें राजभवन से आती हुई। तो आपको बताएं, लंबे सियासी उठापटक के बाद, कयासों के दौर के बाद एक आश्चर्यचकित करने वाला नाम सामने आया विधानमंडल दल की बैठक के बाद। और उसके बाद ये तय था कि कल शपथ लेंगे, लेकिन बदलाव करते हुए आज का ही दिन। और ये देखिए, तस्वीरें आ चुकी हैं शपथ ग्रहण की। सामने नजर आ रहे हैं तीरथ सिंह रावत शपथ ग्रहण के लिए बिल्कुल तैयार। 10वें सीएम के तौर पर नया चेहरा और यूं कह सकते हैं कयासों से परे नया नाम था ये, जो अब ये देखिए हाथ हिलाकर समर्थकों को का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हल्की सी मुस्कुराहट है चेहरे पर, विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तमाम मीडिया और समर्थकों के बीच मौजूद हैं। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उससे पहले ये देखिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ विक्ट्री का साइन बनाते हुए ये तस्वीर, यही तस्वीर कल के अखबारों की पहले पन्ने पर, जहां तीरथ सिंह रावत के बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसा करियर, क्या कुछ काम किए हैं, लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, उत्तराखंड के बनने से पहले ही छात्र राजनीति। और ये देखिए राज्यपाल भी आ चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया शुरू, सब कुछ तैयार है। मंच पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और यहां अकेले सिर्फ तीरथ सिंह रावत सीएम पद का भार संभालेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, पद की गरिमा की शपथ दिलाएंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और अब से कुछ ही पलों में इसकी शुरुआत। तो राष्ट्रगान के साथ औपचारिकता और अब तस्वीरें। रावत जी को शपथ दिलाएगी। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय के आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। बढ़िया जी नीचे करो भाई। नीचे कर ले। तो राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलवा दी। तीरथ सिंह रावत 10वें सीएम के तौर पर अब सीएम तीरथ सिंह रावत के नाम से बुलाए जाएंगे। सीएम के तौर पर पदभार ग्रहण करने की औपचारिकता यहां पूरी होती है। राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिला दी और आज 10 बजे इस बैठक के बाद अचानक से जो फैसला आता है, सीएम के रेस से जो चेहरे मीडिया में जिनके ऊपर कयास थी उन सब से पर्दा हटता है और नया नाम तीरथ सिंह रावत का सामने आता है। और आज ही के दिन 4 बजे का वक्त मुकर्रर होता है राजभवन में शपथ का। और ये देखिए वो तस्वीरें, वो प्रक्रिया होती है पूरी। 10वें सीएम के पद पर गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और अब ये आगे बढ़ते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम समर्थकों के और मीडिया के हुजूम के बीच आगे बढ़ते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड को 10वां सीएम मिल चुका है। तीरथ सिंह रावत ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की और अब सीएम तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें सीएम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। लंबे उठापटक के बाद, सियासी हलचल के बाद आज के दिन उत्तराखंड को 10वां सीएम मिल चुका है। राज्यपाल ने शपथ दिलाई, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई और उसके बाद से ये तस्वीरें आप राजभवन से देख रहे हैं कि किस तरह से ये हलचल का दौर यहां आकर थमता है। और देखिए बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है। क्या मीडिया से मुखातिब होते हैं, क्या बात करते हैं, सुनवाते हैं हम आपको। सुरक्षा घेरे के बीच आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। अब पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। हुजूम है समर्थकों का, तमाम लोगों का तांता लगा है, नारेबाजी, जयकारों के साथ, नए जोश के साथ स्वागत उत्तराखंड के 10वें सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत का। जहां राजभवन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से, और ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही क्षण पहले तीरथ सिंह रावत को ये जिम्मेदारी मिली। छात्र राजनीति से लगाए लंबा दौर शिक्षा मंत्री से लगाए, चाहे संगठन के लिए काम करना हो या फिर कोई जिम्मेदारी,
अनुभव। भरोसा जताया गया है, उनको दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या कहेंगे? बधाई देने हम सब आए हैं और आज उनका शपथ ग्रहण का आयोजन भी हो गया। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बना है, उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। सर, मिनिस्टर्स तय नहीं हो पाए। आज एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या संभावना है पुराने में चेंज करेंगे? अब क्या संभावना है क्या नहीं है, 1-2 दिन विचार के लिए समय लिया है और 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते नजर आए और उनका क्या कहना है ये भी आपने सुना। रमन सिंह ने क्या कहा, जहां पर सारी कहानी कवायद शुरू होती है जब पर्यवेक्षक के रूप में 2 राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड देहरादून का रुख करते हैं और उसके बाद आज ये जिम्मेदारी पूरी होती है। जब मीडिया से मुखातिब होते हुए रमन सिंह भी ये कहते हैं कि पिछले 4 साल के कामों को आगे बढ़ाना है, नई जिम्मेदारी संभालनी है, जनता के बीच नए जोश के साथ जाना है। इसके अलावा मंत्रियों के लिए भी जो जितने खाली पद थे, रिक्त थे, उनको भी भरने के काम भी किए जाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ सीएम पद की शपथ दिलाई गई है। मंत्री पद के लिए भी 2 नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, उनकी अटकलें थी, लेकिन उसे किनारे करते हुए सिर्फ अकेले तीरथ सिंह रावत ने ही सीएम पद की शपथ ली है। चलिए ज्यादा डिटेल लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो जिस क्षण का इंतजार था उत्तराखंड को लंबे सियासी उठापटक के बाद, अजित जी, वो तस्वीर तो आ गई कम से कम। अजित आप लेंगे तो वो भी एक बात साबित जी वो एक बात सच साबित हुई और दूसरा 2-3 दिन मंत्रिमंडल के गठन होने में लगेंगे, ये बात एक क्लियर कर दी है रमन सिंह ने। और तीसरा ये है चूंकि जो कैबिनेट थी वो निष्प्रभावी हो गई है तत्काल प्रभाव से। अब राज्य में कोई मंत्रिमंडल नहीं है, राज्य में अकेले मुख्यमंत्री हैं, वही 1-2 दिन जो भी पॉलिटिकल कामकाज होंगे अपने हिसाब से उनको निस्तारण करेंगे। और खास बात यह है कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके उत्तराखंड को ये 10वां मुख्यमंत्री मिला है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अभी चल रहा है कुंभ का आयोजन, वो उनके लिए चुनौती होगा। और उससे भी बड़ा जो एक चैलेंज उनके सामने है वो 2022 के विधानसभा चुनाव है। अगर इस 1 साल में परफॉर्म करके वो 2022 में उतरी हुई गाड़ी को पटरी पर नहीं ला पाए तो काफी बहुत मुश्किलें और ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी को काफी महंगा पड़ सकता है। जी अजित, ये बहुत भारी सा लग रहा होगा ना ये जिम्मेदारी। 1 साल का काम, हालांकि 4 साल का काम पे 1 साल का काम कितना भारी पड़ेगा। उसके बाद आगामी चुनाव के मद्देनजर ये दबाव तो जरूर महसूस कर रहे होंगे। देखिए, ये ऐसा होता है कि जब हम सत्ता की कोई कुर्सी हम संभालते हैं तो तब बहुत बोझ और बहुत इस तरह की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। तब एक ऊर्जा भीतर होती है जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिली हुई होती है। एक शपथ ग्रहण होता है, एक पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है जो व्यक्ति को उस पद के लिए, उस पद की गरिमा बनाने के लिए एक ऊर्जा देती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो चीजें बदलने लगती हैं और आपको जो वो चैलेंजेस जिनके लिए लाया गया है उनसे निपटना है। आपको आने वाले वक्त में चुनाव की कसौटी पर खरा उतरने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये चिंता स्वाभाविक तौर पर जब इस सरकार का हनीमून 10-15 दिन बाद खत्म होगा तो उसके बाद जब वो चुनौतियों पर गौर किया जाएगा और उनको प्रायोरिटी के स्थान पर रखकर इन सब को निस्तारण करने के लिए कोई एक कार्रवाई, एक कार्य योजना, एक रणनीति बनेगी। और उसमें फिर सक्सेस कितने होंगे, कैसी कार्य योजना होंगी, क्योंकि हमेशा कार्य योजना सफलतापूर्वक उनका संचालन नहीं किया जाता है। और यही जैसे मैंने पहले अजित, देखिए ना, 2 तरह का पैटर्न दिखाई देता है। एक तो कि पूरे 5 साल का कार्यकाल जल्दी कोई पूरा नहीं कर पाता, ये तो देखिए भाजपा के साथ भी यही ढर्रा चला है। दूसरा ये कि यहाँ पर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। जी देखिए, जैसा अभी आपने बताया स्नेहलता कि 21 साल की उम्र में और इस राज्य को 10वें मुख्यमंत्री के रूप में आज तीरथ सिंह रावत मिले हैं। तो ये अगर किसी भी राज्य का आप एवरेज निकालते हैं तो अगर एक आध राज्यों को छोड़ दे, झारखंड या दूसरे जहां बहुत उथल पुथल रही है, तो कहीं भी इतना बड़ा एवरेज नहीं है कि 2 साल में एक मुख्यमंत्री हो। खैर, ये सब अपनी जगह है। राजनीतिक सरकारें हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनके शीर्ष नेतृत्व जो संगठन लेते हैं, जो उन्हें इनपुट मिलता है कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर मुख्यमंत्री को पुअर परफॉर्मेंस के चलते
हटाया गया जैसी चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये निर्णय लेने में वो बहुत देर कर चुके हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ इस रणनीति को हम इस लिहाज से भी देखते हैं कि इसीलिए इन्होंने देर की होगी ताकि जो नया चेहरा आएगा उसकी एंटी इनकम्बेंसी कम से कम ना बने, तो कम से कम वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी से बच सके। तो ऐसी तमाम चीजें जो पॉलिटिकल कॉरिडोर होता है, जो बहुत हायर लेवल के लोग होते हैं, उनके बीच में घूमती रहती हैं और वो अपने रणनीति के हिसाब से करते हैं। कई बार रणनीति काम आ जाती है, कारगर हो जाती है, और लेकिन कई बार बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो तो जाता है, लेकिन वो फलीभूत नहीं होता। जी अजित, अंदर की जो गुटबाजी होती है, क्या इस फैसले से वो शांत हो जाएगी? क्या वो जो एक पार्टी के भीतर कभी ना दिखने वाली, क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है, अंदर की गुटबाजी को जगजाहिर नहीं होने देती है, लेकिन फिर भी क्या अब इस नाम से, इस चेहरे से सभी गुट शांत होंगे, संतुष्ट होंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा राजनीतिक समीकरण आपके सामने रखता हूँ। जिस चौबट्टा खाल विधानसभा से सतपाल महाराज विधायक हैं, वो उसी चौबट्टा खाल से तीरथ सिंह रावत विधायक होते थे। तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर सतपाल महाराज को दिया गया, तब तीरथ सिंह रावत ने धैर्य रखा, लेकिन फिर उनको सांसद बनाकर लोकसभा में भेज दिया गया। तो सतपाल महाराज आज तीरथ रावत को बनाए जाने से जूनियरिटी सीनियरिटी को लेकर, क्योंकि अब आप एक बात तो हमें देखनी होगी, जब सतपाल महाराज कभी केंद्र में राज्य मंत्री होते थे तब तीरथ सिंह रावत एबीवीपी में ही काम करते रहे होंगे। तो सतपाल महाराज के पास व्यापक अनुभव है, लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया, तीरथ सिंह रावत पर भरोसा किया। तो सतपाल महाराज नाराज हैं और अंदर से खुलकर ये खबरें आ रही थी कि आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन सतपाल महाराज ने शपथ लेने से ये कहकर मना कर दिया कि मेरी तबियत खराब है, मैं 1-2 दिन में शपथ ले लूंगा। हालांकि उनकी यहाँ भी अटकलें लगाई जा रही थी कि पता नहीं वो यहाँ राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे भी नहीं, लेकिन वो फिर आए और बहुत ही जल्दी वो यहाँ से निकल भी गए। चलिए, आपने राजभवन का जिक्र किया और राजभवन से हमारे सहयोगी अवधेश लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे, तो उनके पास चल के जायजा ले लेते हैं कि क्या अभी भी मौजूद हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। उनसे बातचीत की कोशिशें तो चल रही थी लास्ट फ्रेम में, लेकिन अभी कितनी चीजें आगे बढ़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। अवधेश के पास जाते हैं। अवधेश, बताइए किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि लोगों का हुजूम तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा था, लोगों का जोश बहुत हाई था। बिल्कुल, आपने हुजूम की बात की कही स्नेहा, तो पहले हम राजभवन देखिए हमारे पीछे, लेकिन पहले सड़क की हालत हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अच्छा, जहां तक नजर जाएगी हमारे आगे चाहे पीछे पार्किंग की कोई जगह बची नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोग शपथ ग्रहण का गवाह बनने के लिए आए हैं। और रही बात अगर शपथ ग्रहण की, तो तस्वीरें एबीपी गंगा ने दर्शकों को दिखाई, और जैसा कि अजीत जी बता रहे थे कि काफी महत्वपूर्ण है तीरथ सिंह रावत का सीएम बनना, क्योंकि एक बड़ी खबर। अवधेश, आप हमारे साथ बनी रही। बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाएं। उत्तराखंड के सीएम बनने की बधाई पीएम मोदी ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। देखिए, जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के 10वें सीएम बनने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को ये बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में 10वें सीएम के तौर पर जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। और अब चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अवधेश का, जो तस्वीरें दिखा रहे थे कि जहां से ये पूरे दिन पहले अखबारों के पहले पन्ने पर होगी वो तस्वीर, और अभी क्या हालात है। अवधेश, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो? बिल्कुल श्रेष्ठ, अगर हम बात करें तो अभी अब गाड़ियों का जो काफिला है राजभवन से, उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और देखिए, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है, धीरे धीरे गाड़ियां बाहर निकल रही हैं यहाँ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उत्तराखंड वासी, जो आसपास जो लोग गुजरे, जो राजभवन में नहीं जा पाए, राजभवन के बाहर ये इतिहास बनता हुआ देख रहे थे, उनका कहना यही था कि तीरथ सिंह रावत ने जिस तरीके से धैर्य का परिचय दिया, कि जिस एक वक्त आया कि उनका टिकट कट गया, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा बनी रही। और स्नेहलता, जब शपथ ग्रहण की तस्वीरें मैंने देखी तो मुझे उस वक्त की तस्वीर याद आ रही है जिस वक्त तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान हुआ था। उस वक्त तीरथ सिंह रावत बड़े भावुक हो गए थे और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही स्नेहा। उस वक्त जिस वक्त विधान मंडल दल की बैठक थी, मैं अंदर जब मीडिया को बुलाया गया तो वहां पर मौजूद था, जब तीरथ सिंह रावत को बोलने के लिए कहा गया, पहला शब्द उनका ये था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे पता भी नहीं था कि मुख्यमंत्री नाम की चीज होती क्या है, सीएम होता क्या है, और उसके बाद मुझे सीएम पार्टी ने बना दिया। और इतना कहकर थोड़ा सा उनकी जो भाषा थी, जो उनका गला था, रुक गया, लेकिन अपने आप को संभाल ले गए। तो बड़ा भावुक क्षण था वो। और उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं, छोटे भाई भी बैठे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो
जब मैं राजनीति में आया था, छात्र राजनीति में आया था, मुझे सीएम के मायने नहीं पता थे, लेकिन आज पार्टी ने बता दिया कि अगर आप निष्ठा से काम करते हैं तो आप सीएम बन सकते हैं। तो पार्टी के प्रति जो उनका निष्ठा थी, जो जमीन से उनका जुड़ाव है, वो उनके पहले भाषण में देखने को मिला। और उस भाषण का गवाह एबीपी गंगा भी रहा है। और लाइव रही थी और उन्होंने खुद बताया था कि जब मेरठ में बैठ के छात्र राजनीति पे चर्चा होती थी तब तो उत्तराखंड बना भी नहीं था, और तभी भी उनके ग्रुप में ऐसी बातें होती हैं जैसे कि लोगों के साथ होती हैं कि उनके ग्रुप में बातें चलती हैं, तो उन्होंने तब ये इमेजिन भी नहीं किया था, ये कल्पना से परे था उनके लिए। और देखिए वो सारा दृश्य आज के दिन, आज परिवार की ओर से भी पत्नी थी, बेटी थी, बिल्कुल। और यही शायद स्नेहलता निष्ठा का प्रश्न था कि बीसी खंडूरी जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था उसके पहले इनको एमएलसी बनवाने के लिए अड़ गए थे। हालांकि जब 2000 में उत्तराखंड का गठन हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचाए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी बधाई दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और उसके बाद अब देखिए बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी सीएम तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। उत्तराखंड के 10वें सीएम के तौर पर यह बधाई का सिलसिला अब चलता रहेगा। अवधेश, अब ये लंबा सिलसिला है, चलता रहेगा। पीएम ने खुद बधाई दे दी है और अब तमाम लोग बधाई देते रहेंगे। आप अपनी बात को वहीं से शुरू कीजिए जहां पे छोड़ा था। बिल्कुल स्नेहलता, तो जब कुछ लोगों से मेरी बात हुई, यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि तीरथ सिंह रावत बीसी खंडूरी की परंपरा से आते हैं, जो बड़े ईमानदार माने जाते हैं। बीसी खंडूरी का जो चुनावी क्षेत्र था वहां पर चुनावी कमान संभालते थे और राजनीति का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होती है उसका कहरा उन्होंने बीसी खंडूरी से ही सीखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तीरथ सिंह रावत की पार्टी के प्रति निष्ठा की जो बात सामने आती है कि जैसा कि अजीत जी ने बताया कि टिकट जरूर कटा, सतपाल महाराज को सीट पर टिकट दिया गया, बावजूद इसके बिना किसी नाराजगी दिखाए सतपाल महाराज को जी जान से तीरथ सिंह रावत जिताने में जुटे रहे। तो ये राजनीति में उदाहरण बहुत कम स्नेहा मिलते हैं। लोग पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी बना लेते हैं, दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, लेकिन टिकट कटने के बावजूद तीरथ सिंह रावत सतपाल महाराज को जिताते हैं, जबकि ये जग जाहिर हो गया था कि उनकी वजह से नाम कटा। तो ये तमाम चीजें हैं जो तीरथ सिंह रावत को एक अलग व्यक्तित्व बनाती हैं। और यहाँ के जो सियासतदान हैं वो भी कहते हैं कि जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन करना था, तीरथ सिंह रावत ही एक ऐसा नाम थे जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई सुर फुटबल नहीं हो सकती थी। और ये भी वजह रही कि नाम तो बहुत सारे रेस में आगे रहे, लेकिन आला कमान को लगा कि सबसे सेफ गेम तीरथ सिंह रावत का ही होगा, क्योंकि इतनी अच्छी छवि है। बिल्कुल अवधेश, लेकिन अब वही देखते हैं सतपाल महाराज का भी रिएक्शन। जैसा कि अजीत बता रहे थे कि अंदर खाने से कहीं चीजें आगे वक्त में कैसा रंग बदलती हैं या बदलाव की ओर ले जाती हैं, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। तो बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत को बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये बधाई संदेश दिया है। क्या लिखा है उन्होंने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके प्रशासनिक और संगठनात्मक मजबूती और जो फैसले लिए हैं, सीएम बनने पर मुझे विश्वास है आपके नेतृत्व में राज्य प्रगति के नई ऊंचाइयों को छुएगा। सीएम बनने पर तीरथ सिंह रावत को ढेर सारी बधाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए एबीपी गंगा।